नमस्कार, बिहार 30 की बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस। चुनावी मोड में बीजेपी अमित शाह 9 जून को बिहार में करेंगे वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली। परिवहन विभाग का आदेश, बसें रोज धुलेंगी, हर ट्रिप के बाद होंगी सैनिटाइज। सरकारी कर्मियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, बिहार सरकार ने दिए 18 निर्देश। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बिहार के बेगूसराय जिले के नेक दिल ग्रामीणों की तारीफ की। 8 जून से पटना के मंदिरों को खोलने की तैयारी, महावीर मंदिर में दर्शन के लिए पहले से करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग। जहानाबाद में 2 गुटों के बीच मारपीट और पथराव, 6 से ज्यादा लोग घायल, इलाके में धारा 144 लागू। कोरोना ने बिगाड़ा बीपीएससी का कैलेंडर, जुलाई में आएगा 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। एसएससी की पेंडिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। एचआरडी मंत्री ने कहा, सीबीएसई बोर्ड के छात्र आज से नजदीकी विद्यालयों में रिपोर्ट करेंगे। लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार को बताया दुशासन राज। इधर तेजस्वी यादव 9 जून को गरीब अधिकार दिवस पर बजावेंगे थाली। अब देश और दुनिया की खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में 50 से 83% का इजाफा। नौशेरा में नियंत्रण रेखा पर सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, 18 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को होगा चुनाव। राजनाथ के बयान से नरम पड़ा चीन, कहा सीमा पर हालात को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह फेसबुक लाइव के जरिए उत्तर बिहार के लोगों से जुड़ेंगे। साथ ही दिग्गज बीजेपी नेता दक्षिण बिहार में सभी प्रमुख नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी डिजिटल माध्यम से प्रचार के लिए तैयार है। बसों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने कई शर्तों और सावधानियों को अनिवार्य किया है। इसका पालन बस और सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को करना होगा। इसके तहत वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा कर रखने एवं हर एक ट्रिप के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क व ग्लव्स पहनने होंगे। वाहन मालिक वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। बिहार सरकार की ओर से सरकारी कर्मियों के लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार ने 18 निर्देश दिए हैं, जिसे कर्मचारियों को ऑफिस में पालन करना है। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से विकास आयुक्त, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, विभाग अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बिहार के बेगूसराय जिले में विशेष रेलगाड़ियों को रोकने पर यहाँ के एक साधारण से गाँव के लोगों द्वारा अतिथियों के सत्कार की मिसाल पेश किए जाने की खबरें दिलों को जीत रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा के ट्वीट ने इस खबर को और खास बना दिया है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी साझा किया है, जिसमें ग्रामीण पानी की बोतलें और खाने के पैकेट भी भरी टोकरियां लाते दिख रहे हैं। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से पटना के मंदिरों के साथ साथ दूसरे धर्मस्थलों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पटना के मंदिरों में मास्क लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी, वो भी बिना पूजा सामग्री, फूल माला प्रसाद के। जहानाबाद जिले के सकुड़ाबाद थाना क्षेत्र के बाजार प्रांगण में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों के 6 से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल मामला नियंत्रण में है। अगले आदेश तक धारा 144 सकुड़ाबाद बाजार में लागू कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है, दोनों पक्षों के नवयुवकों के बीच एक दिन पहले गांजा पीने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद सोमवार को क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद होने लगा और इसी बीच एक पक्ष के दूसरे पक्ष के नवयुवकों के साथ मारपीट करने लगे। कोरोना की बीपीएससी को वार्षिक परीक्षा और रिजल्ट का कैलेंडर बिगाड़ दिया है, जिसका असर बीपीएससी की सभी निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन और रिजल्ट पर पड़ रहा है। 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा अब अगस्त से पहले होने की संभावना नहीं है। वहीं 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में आएगा। 66वीं संयुक्त बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन जून के प्रथम सप्ताह में निर्धारित था, लेकिन इस पर भी संशय के काले बादल छाए हैं।
कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए स्थिति की समीक्षा करने के बाद पेंडिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एसएससी ने नए एग्जाम शेड्यूल के संबंध में एक नोटिस अपनी वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया है। इस नोटिस में कई परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को 1 जून से अपने नजदीकी स्कूलों में जाकर रिपोर्ट करना होगा। यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा जो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत किसी भी शहर से पलायन करके अपने गांव अथवा घरों को लौट चुके हैं। ये छात्र अपने गृह जनपद पर स्थित सरकारी विद्यालय में रिपोर्ट करेंगे। यह नियम उन छात्रों के लिए है जिन्हें अभी शेष रह गई सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देनी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। लालू के ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर कविता के माध्यम से नीतीश राज को दुशासन राज का नाम देकर निशाना साधते हुए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील गई है। इधर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 9 जून को गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। सुबह 11 बजे से बिहार के सभी गरीब हाथ में थाली लेकर बजाएंगे। आपदा के इस दौर में सरकार के रवैये पर प्रतिकार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह डिजिटल रैली नहीं करके पक्ष विपक्ष के साथ मजदूरों और गरीबों की मदद करने की बात करते तो अच्छा होता। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी सरकार 2 ने 1 साल पूरे करने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। संकट में फंसे एमएसएमई की सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को पर्याप्त फंड दिया गया है। किसानों और मजदूरों के लिए फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। किसानों को लागत से कम 50 से 83% तक ऊंचा मूल्य मिलेगा। पाकिस्तान ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन देश की रक्षा में मुस्तैद जवानों उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये आतंकवादी खतरनाक हथियारों से लैस थे। अब सेना के द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पर चक्रवाती तूफान अम्फान के तबाही मचाने के कुछ ही दिनों के बाद भारतीय मौसम विभाग ने अब निसर्ग नाम के एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून को निसर्ग चक्रवाती तूफान का उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट को पार करने की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित 18 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 19 जून को होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इन 18 सीटों में से 4 आंध्र प्रदेश और गुजरात से, 2 झारखंड से, 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान से और 1 मणिपुर और मेघालय से हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मतों की गिनती 19 जून की शाम की होगी। चीन ने कहा कि भारत से लगती सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर और नियंत्रण योग्य है तथा वार्ता एवं चर्चा के जरिए मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के पास निर्बाध संपर्क माध्यम है। दोनों देशों ने सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिविधि के बीच चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता झाओ लिएजान की यह टिप्पणी आई है। उन्होंने यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी से संबंधित सवाल के जवाब में कही। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।